अमृतसर से हीराकुंड एक्सप्रेस एक ट्रेन जो है वो पुरी जा रही थी। जगन्नाथ यात्रा में जो लोग जा रहे थे उसमें बहुत सारे लोग ऐसे सवार थे। एक लड़का और एक लड़की दोनों दोस्त थे और वो दोनों जगन्नाथ यात्रा के लिए जा रहे थे। ये ट्रेन आगरा में रुकती है और आगरा में ये लड़का और लड़की दोनों पेठा खरीदने के लिए स्टेशन पर उतरते हैं। दोनों स्टेशन से पेठा खरीद रहे होते हैं और जैसे वो पैसे दे रहे होते हैं इतने में ट्रेन चल पड़ती है। ट्रेन जैसे ही स्टार्ट हुई दोनों घबरा गए और भागते हुए ट्रेन की तरफ जा रहे थे ताकि किसी भी तरीके से ट्रेन को पकड़ ले, ट्रेन में बैठ जाए। लेकिन लड़की के पैर में चोट लगी हुई थी, इसीलिए लड़की तेजी से भाग नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी। और ऐसा करते हुए रेलवे के एक अधिकारी ने उन्हें देखा कि उनकी ट्रेन छूट रही है और परेशान हो रहे हैं। कोई ऐसा हसल नहीं था, कोई बहुत रश नहीं था और सिचुएशन बाकी सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल थी। ऐसे में ये जो स्टेशन के पे रेलवे के अधिकारी थे, ये सीनियर अधिकारी थे और इनको ये कानूनन हक होता है कि ऐसी किसी भी स्थिति में वो ट्रेन को रुकवा सकते हैं अगर उन्हें लगता है वो जायज़ है। तो उन्होंने वॉकी टॉकी के ज़रिए लोको पायलट को बोला कि ट्रेन 2 लोगों की छूट रही है और ऐसे में अभी बस ट्रेन खुली ही थी तो वो ट्रेन रोक दी ताकि दोनों लोग जो हैं वो ट्रेन में चढ़ जाएं और आगे की ओर जा सकें। तो लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी अधिकारी के कहने पर। ये दोनों जैसे तैसे भागते भागते किसी भी कोच में, जो कोच सामने था उसमें जाकर अंदर चले गए और बैठ गए। जैसे ये लोग अंदर बैठे, पीछे से आरपीएफ के 4 जवान आए। उन्होंने बोला कि तुम दोनों ने चेन पुल किया है, यानी कि चेन ट्रेन की खींची है, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में खींची जाती है। इसीलिए इस जुर्म में तुम्हें फ़ाइन देना पड़ेगा और 1000 रुपये फ़ाइन इन दोनों से ले लिया। और इसकी कोई रसीद भी उन दोनों को आरपीएफ यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स ने नहीं दिया। अब आरपीएफ के जवान सिर्फ इतना ही यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने इन दोनों दोस्तों को ट्रेन से नीचे उतार लिया। वो ट्रेन निकल गई, चली गई। उसके बाद उन्हें थाने ले जाने लगे, लेकिन स्टेशन पर वो अधिकारी उस समय भी मौजूद थे। उन्होंने देखा कि ये फिर से परेशान हो रहे हैं तो उन्होंने बोला कि इन्होंने ट्रेन की चेन नहीं पुल की है, इन दोनों ने ट्रेन की चेन नहीं खींची है। वो उन्होंने लोको पायलट को बोला था कि वो ट्रेन रोक दे क्योंकि कुछ लोगों की ट्रेन छूट रही है और ऐसे में उस लड़की के पैर में चोट भी लगी थी, इसीलिए उन्होंने इसको देखते हुए ट्रेन रुकवा दी, ऐसा वो कह रहे थे। और वो दोनों दोस्त भी यही बोल रहे थे, अगर हमने ट्रेन खींची होती, चेन खींची होती, इसका मतलब हम अंदर होते, पर हम तो स्टेशन पर थे, हम ट्रेन की चेन कैसे खींच सकते हैं, इसीलिए हमने चेन पुल नहीं किया है। वो भी अपनी बात लगातार बोल रहे थे, लेकिन आरपीएफ वाले बात सुन ही नहीं रहे थे। लोको पायलट को किसने रुकवाया ये जिम्मेदारी खुद वो अधिकारी ले रहे थे, लेकिन वो उनकी बात भी नहीं सुन रहे थे और ऐसे बहुत बहस होने लगी। बहस में आरपीएफ के एक पुलिसकर्मी ने, एक जवान ने रेलवे के अधिकारी को थप्पड़ मार दिया और उसके बाद बाकी आरपीएफ वालों ने भी उन पर हमला कर दिया और उनकी बहुत पिटाई की गई, लात घूंसे बरसाए गए। और ये वीडियो आप देखिए, एक रेलवे के सीनियर अधिकारी को, जिनके पास हक है, जिसके पास ये कानून है कि वो ज़रूरत के हिसाब से, उन्हें अगर लगता है एथिकल है, उन्हें अगर लगता है कि ज़रूरत है तो लोको पायलट को बोलकर ट्रेन रुकवा सकते हैं। ये कानूनन उनकी ड्यूटी जो है, उनके पास ये अधिकार है और इस अधिकार का ही उन्होंने पालन किया। इस अधिकार के तहत ही उन्होंने लोको पायलट को बोला कि ट्रेन रोक दो, 2 लोगों की ट्रेन छूट रही है। लेकिन इसके बावजूद आरपीएफ के ये कर्मचारी, आरपीएफ के जवान इन्हें किस तरीके से पीट रहे हैं। ना सिर्फ पीट रहे हैं, 4 आरपीएफ के कर्मी इनके दोनों हाथ, दोनों पैर को पकड़कर रेलवे स्टेशन पर 300 मीटर तक घसीट कर उन्हें बाहर तक लेकर जाते हैं, उन्हें मारते पीटते हुए। वो भी तब जबकि उन्होंने जो किया वो गलत नहीं था, वो एथिकली भी गलत नहीं था, वो कानूनन भी गलत नहीं था, उनके पास अधिकार है। और वो भी तब जब इन चारों आरपीएफ के कर्मी से सीनियर हैं ये रेलवे के अधिकारी। उसके बाद जो वहाँ पर यात्री थे उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। आपने भी ये वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें आरपीएफ के जवान हैं वो रेलवे के अधिकारी को लगातार पीट रहे हैं, उन्हें घसीटते हुए स्टेशन से बाहर लेकर जा रहे हैं। और उसके बाद ये जो लड़की यात्रा कर रही थी उसका भी बयान सामने आया कि उन्होंने ट्रेन नहीं खींची थी, बल्कि उन अधिकारी ने रेलवे के उनकी मदद की थी, जिसके बाद उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया। अब जब ये पूरा मामला बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है, ये वीडियो वायरल हो गया है,
रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ और दूसरी तरफ रेलवे के अधिकारी जो हैं वो दो गुटों में बंट गए हैं और आरपीएफ के खिलाफ रेलवे के सभी कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा है। बहुत सारे स्टेशन पर जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन अधिकारी के साथ ये मारपीट हुई है उनकी पत्नी कह रही है कि अगर उनके पति के साथ ऐसी हरकत करने वालों को सज़ा नहीं मिली, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वो अपनी जान दे देंगी। वो ऐसा अपने पति के साथ होते हुए नहीं देख सकती। इन अधिकारी की बहन जो है वो रेलवे की पटरी पर कूद गई, बोला कि कोई ट्रेन की आवाजाही नहीं होने देंगे जब तक कि कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और इसके बाद से पूरा मामला जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है। अब आप ये समझिए कि किसके पास क्या अधिकार है, कौन सीनियर है, कौन जूनियर है और इस पूरे मामले में कितना सही कितना गलत हुआ है। एक बार ये पूरा घटनाक्रम जानिए। रविवार की सुबह 11 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से अमृतसर से हीराकुंड एक्सप्रेस ट्रेन आई थी और इसी दौरान ये महिला नीचे उतरी थी और इसके साथ इनका दोस्त भी उतरा था और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ। स्टेशन पर डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट यानी कि DSS नरेंद्र चाहर, जिन्होंने महिला की मदद की और जिनके साथ मारपीट हुई, और उसके बाद DSS नरेंद्र चाहर का जब विरोध किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। देखिए किस तरीके से घसीट रहे हैं ये आरपीएफ के जवान उन्हें और कैसी मारपीट की नौबत आई है। आरपीएफ जवान ने अपने साथियों को और भी बुला लिया था और DSS नरेंद्र चाहर को पकड़कर आगे की तरफ ले गए थे। उन्होंने विरोध किया तो ज़मीन पर गिरा दिया, घसीटते हुए ले गए, 300 मीटर तक घसीटा था। और इस दौरान जब उनका मेडिकल भी कराया गया तो पता चला मेडिकल में कि उनकी बाएं कान का पर्दा फट गया है, यानी कि कितना नुकसान उनको हुआ है, चोट उन्हें लगी है। और ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, वो भी उनसे जूनियर अफसर के द्वारा। और इसका पूरा वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं। गलत कर रहे आप लोग। आप गलत कर रहे हो, आप गाली दो और जब ये पूरा मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ चुका था उसके बाद खुद रेलवे के पीआरओ ने बताया कि जिन 4 आरपीएफ के कर्मचारियों ने DSS के साथ ये बदसलूकी की, उन चारों को सस्पेंड कर दिया गया। 3 सदस्यीय कमेटी जो बनाई गई है उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की और उन चारों को सस्पेंड किया गया है, जिसके बाद ये मामला कहीं ना कहीं थोड़ा शांत हो पाया।